परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ के अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको क्या खोजेंगे? आपने हमें खोजा है। आपने हम सबको खोजा जो यहाँ बैठे हैं, और आप ही हैं जो हमको खोज के निकाल सकते हैं। सिर्फ हम ही लोगों को नहीं प्रभु, आप अपने लोगों को अभी भी खोज रहे हैं इस पृथ्वी पर, और सब देशों के लोगों में, सब भाषा के लोगों में, सब जाति के लोगों में आप खोज रहे हैं उन लोगों को जिन्हें आप छुटकारा देना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, और जिनके जीवन में अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हम आपके नाम से यहाँ जमा हुए हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में आपकी सामर्थ के कार्य हो, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो। आपके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और ऐसे ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जिससे लोगों को पता चले कि प्रभु कितना महान है और सब कुछ कर सकता है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो महान है। और आपको हमने जैसे पहले बताया था, 8th पार्ट तक आप लोगों को ज्यादा क्लियर मिला है नूह के टाइम तक, कि नूह के समय तो आदम से नूह की वंशावली आई, और नूह की वंशावली में से शेम के द्वारा 3 पुत्र थे, शेम, हाम, यपेत। शेम के द्वारा जो वंशावली आगे बढ़ी, उसमें से अब्राम का बाप तेरह, जिसके 3 बेटे हुए, वो हुआ। मेरे साथ पद पढ़ दीजिए आप, जो मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय का अंतिम पद होगा 31-32 पद। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ। और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ नूह से। उसके बाद फिर 6 अध्याय में जल प्रलय का वर्णन है। 7 अध्याय में जल प्रलय हुआ, 6 अध्याय में जल प्रलय के पहले का, और 7 अध्याय में जल प्रलय का, 8 अध्याय जल प्रलय के अंत, और उसके बाद 9 अध्याय शुरू होता है। 9 अध्याय में नूह और उसके पुत्र जब पानी के जहाज से बाहर निकले हैं, उसके बाद नूह के पुत्रों की वंशावली शुरू हो जाती। 11 अध्याय में भाषा में गड़बड़ी आती है, और 11 अध्याय के आखिर पद में हम आएंगे। यहाँ पर 31 पद से फिर पढ़िए, इसका 11 अध्याय का 31 और 32 पद पढ़िए। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नामक नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, जब अब्राम का पिता तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। आगे परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का 12 अध्याय शुरू हुआ। ये अब्राम को परमेश्वर ने बुलाया। पहला पद पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, कितने कुल?
कितनी जातियां होंगी? गूगल में सर्च करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। 646 जातियां। ये सारी जातियां, पूरा वर्ड अपनी यूपी में, अरे हजारों और लाखों करोड़ों में भाषाएं हैं भैया। हाँ जाति। अब आप देखिए इसमें भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। अब्राहम के द्वारा। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही वो ऐसी उससे वायदा कर दिया, जिस वायदे को अब्राहम तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता था। वायदा करने वाला ही तो काम करेगा। तो वायदा किसने किया था? परमेश्वर। तो परमेश्वर इस वायदे को पूरा कर सकता है। अब्राहम ने इस विषय में कभी प्रार्थना की थी? तो अब्राहम ने कभी प्रार्थना की? आजकल के लोग सब बातों में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको अपने घर से निकलकर आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और उस आवाज को फॉलो करता था, वॉइस ऑफ गॉड। ठीक, आगे पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला है। अब्राहम चला। तो ये बताओ कहाँ चला? उसको ये तो परमेश्वर ने बताया ही नहीं था कि फलानी जगह जाना। तो उठ के चलने लगा। कहाँ, किस दिशा में जाना था? नहीं, उसे दिशा नहीं पता थी, लेकिन तो फिर कैसे चला? तो परमेश्वर को फॉलो कर रहा। अरे भैया मेरे, यहीं पे सब परख लिए जाते हैं कौन परमेश्वर के साथ चल रहा। पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब मालूम क्या होता है? प्लानिंग से नहीं चला जाता। चलने लगोगे तब वो बताएगा। चलते रास्ता तुम्हें कब बताएगा? चलते हुए। हम तो बैठे सोच रहे हैं। नहीं, जब चलना शुरू करेंगे वो प्लानिंग बना के बैठेंगे। तो शुरुआत तो किसी ने की नहीं। हमें यहाँ पे कितने साल? 9 साल। कितने लोग चलने लगे? फंस जाते सब। देखिए हम आपको एक बात बताएं, इब्रानियों 11 अध्याय, ये नए नियम पोल खोल है। जितना पुराने नियम में पोल खोल नहीं खुली, सब नए नियम में खोल दी। 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय, 11 अध्याय का 8 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। लो, अब्राहम वाकई में चल पड़ा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज लोग क्यों नहीं चलते मालूम है? विश्वास नहीं करते। जिस दिन विश्वास क्या चीज है मालूम आपको? अब्राहम इज कॉल्ड द मैन ऑफ फेथ, और वही विश्वासियों का मूल पिता है, द फादर ऑफ फेथ। अब्राहम ने बिलीव किया कि अब्राहम ने फेथ किया। फेथ इज ऑलवेज एक्शन वर्ड। फेथ का मतलब एक्शन। इसके साथ अगर एक्शन नहीं है तो ये फेथ नहीं है। साबित करना तो चाहिए, लाभ की चीज है। ठीक, जहां हमको आईना दिखाया कि यहाँ पे आपने ये गलती की, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तो ऐसी चीज को कभी भी, ऐसे व्यक्ति को बुरा मत कहो, और ऐसे काम को हमेशा पता तो करो यार कहाँ हम चूक गए। जीवन नष्ट होने से अच्छा है कि कोई आपको यहाँ पर सचेत कर दे कि यहाँ आपसे गलती हो गई है, इस गलती को मान लो, और आप जब उस गलती का सुधार करें, फायदा किसका होगा? बताने वाले का कि आपका? तो सुधार करने वाले का फायदा हो जाएगा। और सुधार अगर आपको कोई, आप चूक गए और कोई आपको जरा सा गाइड करने लगता, गुस्सा आ जाता है कि हमको बताएगा, हमसे ज्यादा जानते हो। अरे इतने पुराने लोग सब दिक्कत सब तो धोखा खा चुके, और आज की पीढ़ी के लोगों को वो बता रहे जो पूर्वजों ने धोखा खाया। तो धोखे की शिक्षा है आज। तभी यीशु मसीह ने बार बार कहा था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत, क्योंकि इस पीढ़ी में
शिक्षा के नाम पे केवल धोखा मिलेगा। पूर्वजों ने जो धोखा खाया वो धोखे की शिक्षा आपको मिलेगी। खाना चाहो खा लो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? स्वयं का। हालेलुया। अब्राहम ने फिर से पढ़िए, अब्राहम ने परमेश्वर क्या लिखा है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास ही से। इंग्लिश में विश्वास को वहां पे क्या लिखा है? इंग्लिश एम्प्लीफाइड में लिखा है। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन चैप्टर 11 वर्स 8 हिब्रू। अरे इतना टाइम नहीं, बहुत फास्ट। हाँ, 11 अध्याय का 8 पद इब्रानियों, हिब्रू होगा इंग्लिश में। ये लीजिए। फेथ हाँ। क्या लिखा है? urged on by faith Abraham when he was called obeyed and went forth to a place which he was destined to receive as an inheritance, and he went although he did not know or trouble his mind about where he was to go. उसने अपने बुद्धि में इस बात की परेशानी महसूस नहीं की कि हमको जगह तो मालूम नहीं है, वो निकल पड़ा, चल पड़ा। आज्ञा मानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे ही आपको आवाज आई, परमेश्वर की वॉइस आपको सुनाई दी कि निकल जा, वो निकल पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि जब हम सड़क पे पहुंच जाएंगे, ऑन द वे हो जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमको लेके चलेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का मतलब यही होता है। मन में विचार करते रहना पवित्र आत्मा के साथ चलना नहीं है। पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब परमेश्वर पे भरोसा करके निकल पड़ना और हर उस आज्ञा को मानना जो वो बोल रहा है। आज्ञाकारी होना सबसे बड़ी बात है, और यही कंडीशन नए नियम में लिखी है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हीं को देता है जो आज्ञाकारी। ठीक, वो आज्ञा मान के चलना पड़ता है। अब इसके साथ ये फादर ऑफ फेथ यानी विश्वासियों का मूल पिता है। ये चाहे इसके पहले के वंशज हो, चाहे इसके बाद के वंशज हो, सबके लिए ही इज द फादर ऑफ फेथ। ये विश्वासियों का मूल पिता है ना। आदम के बाद हम सब आदम की संतान हैं, और हम सब अब्राहम के द्वारा उसके वो विश्वास की लीक पर आते हैं जो नए नियम में हमको परमेश्वर की धार्मिकता से कनेक्ट करती है। ठीक, अब यहाँ पे आगे पढ़ो बेटा, इब्रानियों में ही आगे पढ़ो 9 पद। तो भी निकल गया, जानता ही नहीं था, जगह नहीं जानता। विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन ही रेडी टू गो एंड ही इज ऑन द वे। आगे विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आगे विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा को सच्चा माना कि प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना। आज आप किस चीज को सच्चा मानते हैं? प्रतिज्ञा को या प्रतिज्ञा करने वाले को? तो प्रतिज्ञा करने वाला तो परमेश्वर, वही सच्चा है, और उसने प्रतिज्ञाएं हमको दे रखी हैं। वायदे, प्रतिज्ञा का मतलब वायदे। आगे इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए।
ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सब जितने ये 11 अध्याय में दिए, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हाँ, बस एक मिनट रुक जाइएगा, मेरे साथ जल्दी से एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 48 पद से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 48 पद। अब्राहम नए नियम में हीरो की तरह चल रहा है। यीशु और अब्राहम। हाँ, आगे। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, ये सुन यहूदियों ने उससे, किससे? यीशु मसीह से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते? क्या हम ठीक नहीं कहते? क्या ठीक कह रहे हैं? आगे, कि तू सामरी है। कि तू यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? यहूदी लोग यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? सामरी कह रहे हैं। हाँ, सामरी जो होते हैं वो यानी यहूदियों के यानी मिक्स ब्रीड कह लीजिए, वो 100% यहूदी नहीं होते, लेकिन यहूदी एक जन यहूदी, जैसे माँ बाप में से कोई एक यहूदी है और वो किसी और से इंटरकास्ट मैरिज कर ले, उसकी जो जनरेशन है उसको सामरी उसमें आते हैं। ये कह रहे हैं कि क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा, और तुझ में दुष्टात्मा। अरे बाप रे, जिस पर पवित्र आत्मा बॉडीली उतरा था, मेन बंदे के साथ उन लोगों ने ये किया। यीशु मसीह का तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी तो छींचा लेना कर देंगे लेकिन चिंता मत करना, मैं तुमको कैसे निकालूंगा और उनके सामने ये प्रकट करूंगा। आगे पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। यीशु मसीह अपनी इज्जत नहीं करवाना मांगता, उसने कहा करो जी। हाँ एक है, जो चाहता है और न्याय करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन को पढ़ेगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन को सुनेगा, हाँ, वचन पे चलना है कि वचन में चलना है, थोड़ा ग्रामर पे जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में क्या लिखा है कंफर्म करना चाहिए। वचन पर, वचन का मतलब है, मालूम है, हमने आपको पहले बताया, वचन का मतलब मसीह। यदि कोई मसीह में चलेगा, मसीह का मतलब होता मस्सा, अनॉइंटिंग। 51 है ना? हाँ, दिखेगा मुझे। I assure you, most solemnly I tell you, if anyone observes my teaching, lives in accordance with my message, keeps my word, he will by no means ever see and experience death. वो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। कंडीशन समझ लीजिए, कंडीशन क्या लिखी है? जो कोई मेरे वचन पर चलेगा का मतलब क्या लिखा हुआ है कि if anyone observes my teaching, यदि कोई मेरी शिक्षाओं को ध्यान से देखेगा, ऑब्जर्व करना मतलब उस पर ध्यान लगाए रखना, एंड लिखा है एंड lives in accordance, और उसी के अनुसार जीवन जिएगा, and will by no means ever see and experience death। वो व्यक्ति, ये मसीह में होने का मतलब यही है, यदि कोई मसीह में तो नहीं सृष्टि। यानी ये होशी वाली बात आ गई कि ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए हुए वाली बात आ गई। वहाँ पे व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ मसीह है। हाँ। ये फर्क है, हमें व्यवस्था को ऑब्जर्व नहीं करना, हमें क्राइस्ट को ऑब्जर्व करना है। लेकिन आदेश ऐसे दिया था। आगे पढ़िए। यहूदियों ने उससे कहा, अब देखिएगा, यहूदियों का जवाब सुनिएगा। अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा। अब इन लोगों को यहूदी कह रहा, अब हमें कंफर्म हो गया तुझ में दुष्टात्मा। हाँ, सुनिएगा, तर्क सुनिएगा। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, इसीलिए तो ये लोग किसी की नहीं सुनते। और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। अनंत काल तक वो मृत्यु का स्वाद न चखेगा। अच्छा, इसीलिए लोग इसके हुक्म नहीं मानते। ये लिखा, ठीक है, लिखा रहता समझ।
मतलब इसीलिए ये एकदम यही वाली सोच काम कर रही है आज भी लोगों में, यही सोच काम कर रही है, इसीलिए सीरियस नहीं है। आगे बढ़े। हमारा पिता अब्राहम तो अच्छा, उसको अपना पिता भी कह, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया। क्या तू उससे बड़ा है? क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए। और भविष्यवक्ता भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। अब यीशु मसीह ने बहुत तगड़ा वाला भोग दिया, जिसे तुम परमेश्वर कहते हो वो मेरा पिता है। अब आगे बढ़िए। तुमने तो उसे नहीं जाना। तुमने किसे नहीं जाना? पिता। मेरे पिता को, अपने परमेश्वर को नहीं जाना। परंतु मैं उसे जानता हूँ। ये यीशु मसीह किससे कह रहा है कि तुमने परमेश्वर को नहीं जाना? यहूदी लोग। क्या आप यहूदी धर्मशास्त्र, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, इस पर भरोसा करते हैं? फंस गए, क्योंकि सारी प्रचार यहीं से चल रहे हैं। आप इस पे भरोसा करते हैं? अब आपको सामने प्रूफ है कि परमेश्वर को ये जानते ही नहीं। साफ साफ यीशु मसीह ने ये बात कह दी। तुम उसे जानते नहीं और मैं जानता हूँ, तुम मेरी बात मानते नहीं। फंस गए जी। आगे। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। परंतु मैं उसे जानता। जैसे तुम ये कहते हो कि हम उसे जानते हैं और नहीं जानते हो, तुम झूठे हो। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। कितना फर्क है एक बंदा जो परमेश्वर की आत्मा से भरा, उसको दुष्ट आत्मा से भरा कह रहे हैं और उसकी बातों का विरोध कर रहे हैं और उससे इतनी गलत बातें कर रही है। क्या करने वाली है? क्या परमेश्वर को जानते थे ये? अगर जानते होते तो क्या ऐसा करते? सीधी सी बात है। इनका काउंटर किससे हो रहा है ये देखिए, और ये कैसा व्यवहार कर रहे, कैसी बातें कर, यही आज हो रहा। आगे पढ़िए। परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया जी। यहूदियों ने उससे कहा। अब यहूदियों ने फिर उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं। तेरी उम्र तो 50 साल की भी नहीं। यीशु मसीह की टोटल आयु कितनी थी? लगभग एक्यूरेट तो किसी को नहीं मालूम, लगभग 33 साल 30 साल की उम्र में उस पर परमेश्वर का आत्मा बॉडी नहीं उतरा था। 3.5 साल की मिनिस्ट्री, सेवकाई 3.5 साल। 3.5 साल में उसने सेवकाई की और उद्धार का काम पूरा करके पिता की दाहिने बैठ गया। ठीक है, तो यीशु मसीह की 50 वर्ष की तो आयु नहीं थी। यहाँ पे वो लोग सही थे। तू तो अब तक 50 वर्ष का भी नहीं है। आगे। फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैंने अब्राहम को देखा, या ये कह रहा था अब्राहम ने मुझे देखा? और ये क्या कह रहे हैं कि तुमने मतलब ऐसे ही लोग तो आजकल खड़े हुए हैं सब। ग्रामर गलत है, उनको ग्रामर ही नहीं मालूम कि काल बोल रहे, क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे। आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। आई एम। तो जब मूसा को जब परमेश्वर ने बोला था कि जाओ फिरौन के पास जाओ, तो उसने पूछा था हम तेरा नाम क्या है? वो लोग नाम पूछेंगे तो हम क्या नाम बताएंगे? तो उसने क्या कहा था? मैं हूँ। वो कौन था? मसीह था। आपको पूरी नए नियम में ये बात प्रमाणित मिलेगी। कुलस्सियों में भी लिखा है 1:15 में कि वो सारी सृष्टि में पहला था। अगर कोई आपसे पूछे सारी सृष्टि में पहला था कैसे, तो आप पहले अध्याय में जाइए उत्पत्ति के, और उसका दूसरे तीसरे पद में जहां परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया, और उजाले के बिना क्रिएशन नहीं हो सकता था। दैट लाइट वाज क्राइस्ट। वो
वो प्रकाश मसीह था, पहले उसी में सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, चाहे देखी चाहे देखी। और ज्योति पिंड बनाए 14 पद में। कितना अंतर है? पहले अध्याय तीसरे पद में, पहले अध्याय तीसरे पद में है और 14 पद में ज्योति पिंड बनाए। तो वो ज्योति कहाँ से आई? मसीह में। मसीह में सारी सृष्टि है, हम और आप उसी में रचे गए हैं। तो और आदम पे से वो जो प्रकाश था वो मसीह था। जैसे क्राइस्ट ड्रेस हुआ, इसीलिए लिखा है वहां पे, हमने जब भी पढ़वाया था कि तुम इस संसार में ईश्वर रहित। ये कैसे हो गए? अरे ये आदम से फॉल्ट हो गया था, उसी को यीशु मसीह उसी फॉल्ट को ठीक करने आया। वो वापस आप मसीह में आ सकते हैं। क्या अब भी आंख बंद रहेगी कि अब खुल गई? दिख रहा है? अब तो दिखना चाहिए, बिना दिखे चल नहीं सकते। फादर ऑफ फेथ। अब आपको बताते, फेथ इज एक्शन वर्ड। ये एक्शन वर्ड है। जब भी फेथ, जब किसी के जीवन में फेथ होता है, फेथ इज एक्शन वर्ड। फेथ इज एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कैसे है? याकूब की पत्री 2 अध्याय, याकूब की पत्री 2 अध्याय, 2 अध्याय का 20 पद से। पर हे निकम्मे मनुष्य, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? विश्वास तो सब करते हैं, हम विश्वासी हैं। कर्म का अभी भी नहीं समझ में आया को, कर्म कैसा कर्म? कर्म तो कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं, ये कर्म ही तो है। ये तो कुकर्म है। सही बात है, नया नियम उसे कुकर्म कहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? 7:21, मत्ती 7:21 में, खोलिएगा नहीं, मत्ती 7:21 में उसने ये कहा कि उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, और मैं उनसे खोल के कह दूंगा मैंने तुम्हें नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। कि ये सारे जो मिनिस्ट्रियल वर्क है ये कुकर्म है। दे आर डूइंग विदाउट क्राइस्ट। बिना मसीह के हम जो कर रहे हैं वो कुकर्म है। अब आ जाइए, चिट्ठा ही खत्म हो गया। अब करेंगे, जितना जीना है कर लीजिए। आपको पर मसीह को गुस्सा दिलाना खूब करिए। अगर आप उसको गुस्सा नहीं दिलाना मांगते, आप चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आप पर हो, तो आप उसकी आज्ञा मानिए। आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ये पूरा लिखा हुआ। अब पढ़िए इसको, आगे पढ़िए। पर हे निकम्मे मनुष्य, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने, देखिए फिर अब्राहम आ गया। हम आपको नए नियम में पूरा भरा पड़ा है। ही इज द फादर ऑफ फेथ। और इसी के आधार पर परमेश्वर की विश्वास की धार्मिकता चल रही है, जिसपे जो हमारे और आपके लिए है। विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। क्या विश्वास करना है? कि वो हमारा उद्धार करता है। और अगर आपने उस पर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा को दिया क्यों गया? चलने के लिए ना। तो उसको फॉलो करो। कहाँ फॉलो करते हैं? हम कर्म कांड में जाते हैं। आगे पढ़िए। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। कब? अब्राहम ने क्या किया था? विश्वास इसे कहते हैं जब परमेश्वर ने कहा था उस बेटे को जिसे तू बहुत प्यार करने लगा है उसे बलि कर दे, टुकड़े टुकड़े। तो अब्राहम ने क्या किया? तैयार हो गया। प्रभु कुछ और मांग लो, ये मत करो। वो तुरंत चटपट वाला। आप आज जिस तरीके का जीवन शैली जी रहे, क्या ये मसीह के अनुसार है? कुर्बान करिए। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में, उस चीज को कुर्बान कीजिए और पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए। यह कुर्बानी है। इसी को यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्रूस का मतलब मृत्यु।
अपनी इच्छाएं जो है मार, हाँ उन्हें मार कर चलना पड़ेगा आपको। क्या चल पाएंगे? क्यों नहीं लोग चल रहे? बताइए। अब तो राज खुल गया। डर लगता है। तो विश्वास कहाँ रहा? डर और विश्वास दो अलग अलग चीजें, फियर एंड फेथ। और जब तक एक रहेगा दूसरा नहीं होगा, और दूसरा होगा तो एक नहीं होगा। हाँ तो इसका मतलब उद्धार नहीं हुआ। जिस दिन उद्धार हो जाता है ना उस दिन डर चला जाएगा। मौत के साए की वादी में से निकलने को बोलेगा। कितने लोग चलने को तैयार? हम एक्चुअली हम फंस चुके हैं ना। हम अब हमारे अंदर से डर खत्म हो गया। जब आप पहली बार कोई काम करते हैं तो डर लगता है, और फिर उसके बाद जब आप करने लगते हैं तो आपको सामर्थ्य भी देने वाला सामर्थ्य भी तो देने लगता है। आपको हिम्मत मिलने लगती है, अगुवाई होने लगती है, आप उसकी अगुवाई में तो अगुवाई में चलना कोई डरने की बात ही नहीं। पीछे पीछे चलो। किसी यीशु मसीह आपकी गाड़ी चला रहा, पीछे आप बैठे हुए, टेंशन किसको होगी? ड्राइवर को, चलाने वाले को। तो आपको तो कोई टेंशन नहीं, तो आपको टेंशन लेस होना चाहिए। मसीह में है वो टेंशन लेस है। और आज के युग में अगर कोई टेंशन लेस दिखे तो नई सृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? आश्चर्य। अरे यार आज के जमाने में सारे लोग टेंशन में मरे जा रहे हैं, तुम तो खुश हो, रिलैक्स हो, कैसे? और इसके ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या होगी मालूम? ना उसको शुगर होगा, ना बीपी होगा, कोई बीमारी नहीं। फिट। क्यों फिट हो? टेंशन लेस। कैसे हो? पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो टेंशन लेस रहेंगे, तो बीमारी लेस हो जाएंगे। मेडिकल का बिल जो लाखों रुपए का वो भी बचेगा। तो फायदा किसका होगा? अमीर हो गए कि गरीब हो गए? तो प्रभु में पवित्र आत्मा के साथ साथ चलोगे तो जितनी इनकम है उसी में अमीर कर देगा। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। आपको अलग से इनकम की जरूरत, इनकम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जीवन को सही करने की जरूरत है ताकि आपकी इनकम आपके लिए आशीष बन जाए। हालेलुया। और दुनिया उल्टा चल रही है, ज्यादा कमाओ, क्योंकि हमको वो मेडिक्लेम करने हैं, बीमे करने, मालूम बीमारियों के लिए बीमा आ गए। हर बीमारी के लिए आप बीमा कराइए, 5 लाख 10 लाख। तो पहले से आपने विश्वास कर लिया कि किडनी फेल तो होगी तो पहले से बीमा करा लो। पैसा कहां से आएगा? तुम किडनी फेलियर का विश्वास कर सकते हो, उस परमेश्वर पे नहीं कर सकते हो जो किडनी फेलियर को ठीक कर सकता है। फेथ इज एक्शन वर्ड। आप उसके ऑपोजिट चलो। हमने आज तक कभी ये सब नहीं कराया, ना कभी कराएंगे, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। जिस दिन समय पूरा हो जाएगा ना, तो वो ना आपका वो क्लेम का पैसा बचा पाएगा, ना डॉक्टर बचा पाएगा, ना हॉस्पिटल बचा पाएगा, ना मशीनें बचा पाएंगी। ये सिर्फ कमाने के हिसाब किताब बना रखा है और हम उसका शिकार बनते हैं। हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, बाकी सब चीजों पे विश्वास करते हैं। जी आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? वहीं पे जहाँ पढ़ रहे थे, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा? तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरा? जी। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, अब्राहम के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। देखिए, विश्वास जब तक एक्टिव नहीं होगा, एक्शन में नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में उसका प्रभाव नहीं होगा विश्वास का। और इसलिए ठहरे पानी में बदबू आने लगती है और बहते पानी में कभी बदबू नहीं आती। हमारी जिंदगी ठहर गई है। मसीही जीवन ठहरा जीवन नहीं होना चाहिए। मसीही जीवन बहता जल होना चाहिए, शुद्ध। और जब बहेगा तभी तो शुद्ध रहेगा, और सोते से जुड़ा होगा तभी बहेगा, और गड्ढे में भरा होगा तो सड़ेगा। अब आप मेरी बातों को समझिएगा। पवित्र आत्मा एक ठहरे हुए व्यक्ति में, जो ठहरे वाला, हम तो रोज सवेरे उठते हैं 3 बार प्रार्थना करते हैं। तुम्हारे बोलने का तरीका बता रहा है, तुम्हारी प्रार्थना में कुछ नहीं, क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु की आवाज सुनो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। ऐसा क्यों नहीं बताया जा रहा है? ऐसा कोई करके डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि है ही नहीं कहीं। जी आगे। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास करते हैं और जब तक चलेंगे नहीं, सिद्ध नहीं होगा। यीशु मसीह क्या कहता? पवित्र आत्मा क्यों दिया है? सिद्ध करने के लिए। यानी सबसे अब मेन आ गया कि विश्वास बिना कर्म, बिना विश्वास मुक्ता है। कौन सा विश्वास है आप में? यदि तू ये विश्वास करता परमेश्वर एक ही, तो अच्छा करता। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, दुष्ट आत्मा बन गए।
इसीलिए लिखा आगे कि अंत के दिनों में दुष्ट आत्माएं शिक्षा देंगी, शिक्षाएं चलेंगी, और जिसे डॉक्ट्रिन्स कहते हैं, तमाम शिक्षा के सिद्धांत चलेंगे। ये डॉक्ट्रिन, तरह तरह की डॉक्ट्रिन, ये कहां से आ रही है? परमेश्वर की आत्मा ने जो अब्राहम से बोला, अब्राहम चल पड़ा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते चलते फादर ऑफ फेथ बन गया, और उसने, उसके द्वारा परमेश्वर ने इतना काम कर लिया। आज हम इतनी उम्र हो गई और हम लोग एक जगह से हिलते ही नहीं, सालों से हम ठहरा पानी बन गए। जी जल्दी से मेरे साथ एक जगह और आई है जो आपको मिलेगा। इसका आगे पढ़ दीजिए, फाइनल हो गया क्या? अभी नहीं। आगे पढ़िए। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया। और ये विश्वास जो उसने किया था, ये विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया, या उसको परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से ही चल रही है। और अब आइए गलातियों की पत्री में जल्दी से, फिर हम कलीसिया को पत्री में गए। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों। निर्बुद्धि क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये कलीसिया के लोग हैं, यहूदी लोग। हाँ, यहूदी जो मसीह में आए थे, ये कलीसिया, एक्चुअली कलीसिया के लोग अगर गलत करते हैं, इसलिए उसने कहा हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि नहीं हो? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? और अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। जी, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, जो तुम्हें पवित्र आत्मा दान करता है, और तुम में सामर्थ के काम करता है, और तुम में सामर्थ के काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से? वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? ये बताइए, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार पर विश्वास करने वालों के लिए काम करता है या व्यवस्था के कामों करने वालों के लिए काम करता है? तो सुसमाचार आज है कहाँ? सुसमाचार अगर लेके खड़े हो जाए ना, तो पावर अपने आप काम करने लगेगी, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सुसमाचार नहीं होगा तो सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा। इसी से आपको रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, सूखे बादल। जी आगे। अब्राहम ने तो, अब फिर आ गया अब्राहम, नहीं तो भरा पड़ा। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, व्यवस्था का कोई भी काम नहीं किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये सिर्फ विश्वास करना ही उसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता गिना गया। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। लेकिन कौन विश्वास करने वाले हैं? फेथ इज एक्शन वर्ड। जो विश्वास पे चलने वाले हैं, विश्वास से चलने वाले हैं। जो विश्वास करने वाले का मतलब जो विश्वास से चलने वाले हैं, वे है पर अब्राहम की संतान। अब बताइए चलने वाले कितने हैं? बहुत कम। माइक्रोस्कोप पे ढूंढना पड़ेगा, इतने कम। हालेलुया। तो जो विश्वास करने वाले का मतलब जो अब्राहम की तरह विश्वास से चलने वाले हैं, एक्शन में आ जाते हैं, चल पड़ते हैं, वे हैं अब्राहम के वंश। आगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। किससे? विश्वास से। कर्मकांड से? व्यवस्था के कर्मों से? विश्वास से।
तो अन्य जातियों को परमेश्वर पहले ही से अब्राहम को उसने बता दिया था कि विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया। अब्राहम को पहले से यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी, कि तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो विश्वासी अकेले आशीष नहीं पाएंगे, अब्राहम के साथ। थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उन योजनाओं के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए बनाई। खास तौर से प्रभु आपने अन्य जातियों के लिए एक बड़ी योजना बनाई और उसके लिए उन्हें हम सबको पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देकर स्वयं प्रभु आपने हमारे लिए बलि किया, ताकि हमें पाप से छुटकारा मिले और पवित्र आत्मा देकर अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है, ताकि हम सबका जीवन इस बात का गवाह बने कि हम वाकई में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी संतान है। हमारे जीवन से ये बात स्पष्ट प्रकट होनी चाहिए, ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा बने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से